हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे न्यू ब्लॉग में। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे हो गए। और ये देखिए, हम हो गए हैं आज एकदम टिप टॉप होके तैयार। टिप टॉप नहीं, मैं सिंपल तैयार होती हूँ। तो हम जा रहे हैं कहीं, तो आज जा रहे हैं हम चाव लेके जय माता दी, माता रानी की। तो हमारे यहाँ से कुछ लोग हैं जो नगर कोट गए हैं जाति बनकर। तो यहाँ से हमारे पड़ोस में से ही उनके यहाँ पर चाव जा रही है, तो हम सब लोग उसी में जा रहे हैं। और ये देखिए, हम लोग पहुँच गए हैं उनके घर। ये देखो, यहाँ पे पहले से ही और चवेनी चाव लेकर आई हुई हैं। इधर भी गा रही हैं गीतें और इधर भी गा रही हैं। ये देखो, इधर भी बैठी हैं। और यहाँ पे हम लोग चलते हैं अंदर, क्योंकि पहले अगर आते हैं तो पहले माता रानी के दर्शन करते हैं। माता रानी के झबूके डालते हैं, ये इनको झबूके बोलते हैं ऐसे। तो हम सब लोग यहाँ पे कर रहे हैं झबूके की पूजा। उसके बाद फिर माता रानी की जोत करेंगे। तो यहाँ पे पथवारी लगी हुई है बाहर, सब लोग यहाँ पे धोग लगा लगा के माता रानी की, उसके बाद अंदर प्रवेश करते हैं माता रानी के कक्ष में। तो यहाँ पे सब लोग हम पथवारी मैया की जय कर लेते हैं और एक एक करके अंदर जाते हैं। और यहाँ पे इनके घर का मंदिर था इधर, ये देखो घर काफ़ी अच्छी व्यवस्था हुई थी। और यहाँ पे माता रानी की जोत चल रही है। माता रानी का भवन बना हुआ है, माता रानी के जवारे बुए हुए हैं, ऐसे लगता है माता रानी का भवन। ये देखो, हम सब लोग एक एक करके पूजा यहाँ पे कर ले रहे हैं। माता रानी के जोड़े चढ़ा दे रहे हैं, लौंग के जोड़े चढ़ाते हैं और पान जायफल का भोग चढ़ाते हैं यहाँ पे माता रानी को। मुझे बहुत खुशी हुई थी यहाँ पे जब मुझे पता लगा हमें माता रानी की चाव के लिए जाना है। तो मेरे मन में बस माता रानी को यहाँ पे देखने की और ये सब जो यहाँ पे पूजा पाठ हो रही है, ये सब देखने की बहुत इच्छा थी। तो फिर हम सब ने कर ली थी, हमारे साथ जो आए थे सब लोगों ने कर ली थी। उसके बाद फिर मैंने अपनी बेटी को बुलाया, मैं आ जा तू भी। मेरी बेटी और बेटा आ गए थे। मेरा बेटा कह रहा था मैं पूजा करूँगा, मैं उसको जोत दे रही थी। देखो, हाथ मार के कैसे सर पे से हटा दिया। उसको लग रहा है मैंने उसके सर पे कुछ लगा दिया। अब मैंने इसको लौंग दी थी यहाँ से, मैंने चढ़ा दे। तो ये माता रानी को यहाँ पे चढ़ा, इनकी जोत पे भोग चढ़ाने के लिए ये कह रहा था। ये देखो, इसने चढ़ा दिया। अभी देखो मेरी बेटी कितनी खुश दिख रही है। और अभी इसकी तबीयत ख़राब होने वाली है। बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी इसकी बेचारी की, गर्मी की वजह से हुई थी, कैसे हुई थी पता नहीं। ये देखो, करो माता रानी के दर्शन, कराते हैं आप लोगों को भी। और ये जवारे बुए हुए हैं यहाँ पे। तो मेरे बेटे की अभी पूजा ख़त्म नहीं हो रही है, ये उठने को ही नहीं कह रहा था। ये देखो, अभी भी ये बतासे मांग रहा है, ये अभी और चढ़ाएगा। कितनी इन्होंने खूब आराम से एकदम ऐसे पूजा की थी यहाँ पे जैसे इनका अपना खुद का घर हो। मेरी बेटी इसको घी में लगा के दे रही है, अब डालेगा, खड़े होकर डालेगा, ऐसे डाल दिया। अब ये भी करेंगे, इन्हीं की पूजा ख़त्म नहीं हुई है। सब लोग पूजा कर करके यहाँ पे चले गए। ये देखो, तो आप लोगों को पता हो नगर कोट जाते हैं कैसे आपके यहाँ पे होता है, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हमारे यहाँ पे जब लोग जाते हैं ना, तो 9-10 दिन के लिए ऐसे ही यहाँ पे चाव लगती हैं, जब तक वहाँ पे नगर कोट माता रानी के दर्शन हो जाते हैं। और ये देखो, ये इनका मंदिर, इनके घर का मंदिर है ये। यहाँ पे देखो ठाकुर जी बनाए हैं। हमने फिर बाहर आके
भजन गा लिए थे, नाच गाना हो गया था और फिर माता रानी का भंडारा चल रहा था यहाँ पे। तो सब लोग आ गए थे माता रानी का प्रसाद ग्रहण करने के लिए और हम सब लोगों ने माता रानी का प्रसाद ग्रहण करा और उस प्रसाद खाया और उसके बाद फिर हम सब लोग आ गए थे घर को। तो ये देखो सब लोग आगे आगे जा रहे थे और मैं पीछे जा रही थी क्योंकि मेरी बेटी की थोड़ी तबीयत ख़राब थी। ये देखो वैसे मेरे पास ही जा रही। उसके बाद हम आ गए थे फिर घर आके देखो मेरी बेटी का हाल, वो ठीक नहीं है। उसको यहाँ पे आके वॉमिटिंग हुई थी, बहुत तबीयत ख़राब थी उसकी। तो मैंने यहाँ पे पहले अपने घर की साफ़ सफाई की और खाट बिछा के इसको कूलर चला दिया क्योंकि गर्मी बहुत थी ना, और इसको दवा खिलाई और इसने थोड़ा आराम किया। इसको बहुत बेचैनी हो रही थी, इसकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। रात को 11-12 बजे तक इसके पापा आ गए थे फिर और अलग डॉक्टर से दवा लाए और मैं यहाँ पे डाल देती हूँ कपड़े धोने के लिए। मैंने मशीन चला दी है तो क्योंकि चौक तो मैंने धो दिया और अभी मुझे और खरबूजे के बीज धोने, उनको धो लूँ। इतने नहीं, कपड़े इसमें मसल जाएंगे, फिर मैं इनमें पानी निकाल दूँगी। और आज मैं ना बहुत ज़्यादा थक गई थी क्योंकि पूरा दिन हो गया था मुझे काम करते करते। घर का काम करते ही हम चाव में चले गए थे। वहाँ से आते ही तो मैंने यहाँ पे ये सब काम किया क्योंकि फिर पानी भी चला जाता है ना। तो मैं यहाँ पे ये धो रही हूँ खरबूजे। थोड़े से फैले रखे हुए थे, गर्मी का मौसम है ना तो ख़राब से हो जाते हैं, फिर बदबू हो जाती है घर में, इस वजह से। और यहाँ पे पिन्नी में रखे हुए हैं। तो ये मेरे हस्बैंड जी रेडी पर से ले आते हैं, अपनी शॉप पर से ले आते हैं पिन्नी में बांध के। तो मैं इसको ब्रश से चला रही हूँ अच्छे से क्योंकि ये ताज़ी बीज है ना। और मैंने खरबूजे भी अभी काट के और डाले हैं ना, अभी डाले नहीं, डालूँगी। तो वो इसमें ताज़ी बीज है ना तो ये अच्छे से साफ़ हुए नहीं, देखो अभी भी नहीं हुए। अब मैं ये डिब्बे में तो रखे थे कई दिन से, इनको भी मैं इसमें डाल दे रही हूँ। ये डिब्बा काफ़ी भारी है, ये डिब्बा ऐसे मुझे उठानी तो मैंने ऊपर से पकड़ के उठाया इसको। अब मैं यहाँ पे इसको धो दे रही हूँ। तो मैंने इनको धोने की ना काफ़ी अच्छे से कोशिश की थी पर ये मुझसे साफ़ नहीं हुए अच्छे से। तो मैंने इसको दोबारा से ही उसमें भर दिए। देखो इतने तो साफ़ हो गए पर अभी भी इसमें खरबूजे का वो रह गया है, ये साफ़ नहीं हुई। तो मैं इनको दोबारा से डिब्बे में भर के रख देती हूँ, तो फिर मैं इनको बाद में दूँगी। ये देखो मैंने इनको डिब्बे में दोबारा से भर दिया है। और ये जो पटके हैं ना, ये छुक्कल है, ये इनमें मींग नहीं है तो मैं इसको बाहर निकाल देती हूँ। ऐसे पानी के ऊपर ना तैर के आ जाते हैं। इसको मैं यहाँ पर निकाल के और डिब्बे को बंद करके रख देती हूँ अच्छे से। और देखो कितनी रात भी हो गई है ना, देखो काम करते करते हो गई है शाम यहाँ पे। और मैं लाइट जला के फ़ोन की टॉर्च जला के मैंने थोड़ा ब्लॉग बनाया। मेरी बेटी देखो नादास कैसी बैठी है, बड़ी बेटी भी थक गई है। आप लोगों को हमारा ब्लॉग कैसा लगा, जैसा भी लगा हो